चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और मोदी जी ने ये बात कही कि हम भ्रष्टाचारियों के मन में डर भरना चाहते हैं। दरअसल वो करना कुछ और चाहते, करते कुछ और है। गजब बेइज्जती है। वो कुछ और जाता है। सुनिएगा, आखिरी बात कह रहा हूं। मोदी जी डराना चाहते थे दुश्मनों को, पर देश के तमाम आम जन को डरा दिया। मोदी जी डराना चाहते थे दुश्मनों को, पर देश के तमाम आम जन को डरा दिया। दिनों दिन बढ़ता है महंगाई वाला ग्राफ, घर परिवार व किचन को डरा दिया। बात तो सही है। घर परिवार व किचन को डरा दिया। भाई साहब, भ्रष्टाचारियों में डर भरना तो चाहते थे, किंतु भोली जनता के मन को डरा दिया। और डिग्री लिए भटकते हैं नौजवान सभी, आपने तो राष्ट्र के रतन को डरा दिया। शेर जो होता है शेर होता है, वो गीदड़ों की शिकार नहीं करता कभी। मोदी गीदड़ की शिकार नहीं करता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कह रहे थे पता क्या? अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर। भाई साहब, तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो, ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो। ठीक है, मतलब ये है कि मजबूत नेता है। कैसे मजबूत है? कैसे मजबूत है वो? डबल इंजन भाई साहब, डबल इंजन उस रेलगाड़ी में लगता है जिसका पहला इंजन कमजोर होता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है, कैसे कहोगे? मोदी वो है जो P7 के इंजन में चलता है। P7 लगा हुआ है उसमें। वो बंदा है जो वो गांधी नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, जो बैठा करके और उग्रवादियों को पार्लियामेंट बैक टू बैक एक पटरी पर 5-5 रेलगाड़ी उड़ाता है। अबे साले। ठीक है, बरसात के मौसम में किसी ने सपने देखे होंगे, मतलब जो लोको पायलट है ना, उसने सपने देखे होंगे बाइक पे बैठ के मैं भीग के राइड करूंगा। बंदा ट्रेन का इंजन चला रहा है छतरी लगा करके। आप कहेंगे गौ माता मानिए, बैल को बाप कहे, यही कहलवाना चाहते हैं। हमारी माँ जानवर नहीं है, इंसान है। ये ओरिजिनल है, झूठ बोलने के लिए नहीं है। गौ माता नहीं मानेंगे। हम काहे मानने जाएं भाई? क्यों मानने जाएं? ऐसे हिंदू हैं। आप बताइए, पशु को आप कहेंगे कि माँ कहिए, बैल को कहिए पिताजी कहिए, पता चलेगा कि गधे को कहे कि अपना ग्रैंडफादर बनाइए। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं वार्षिक यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले क्या बोले सर, बताइए। हर घर तिरंगा पर कार्यक्रम। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। कौन था यार? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भगत सिंह थे। कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर से याद कर दीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे को। इसे ना हो पाएगा। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। जो होना चाहिए भाई, मिलजुल के हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज नहीं होती, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये आप प्यार की बात कर रहे हैं? आप खुद ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी सरकार जो है वो नफरत करती है मुसलमानों से। वहां मुसलमान कह सकते हैं, यहां हिंदू कहते हुए शायद जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों असीम वकार साहब? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी आपने मैडम, गुजारिश करूंगा, आपने कहा था आसिम वकार साहब आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं पत्रकार हूं ही नहीं। मैं सिर्फ लोगों को इंसानियत सिखाता हूं और सेकुलरिज्म सिखाता हूं। जिनमें अकल होती है वो सीख लेते हैं। थोड़ी सी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सिखा दीजिए। क्या बोला तूने? सुनिए मैडम, एक भी ट्वीट, जब से मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया है, एक भी ट्वीट ऐसा मत दिखा दीजिए जो किसी धर्म जाति के खिलाफ हो, मैं आपके सामने सर झुका लूंगा। ये हुई ना बात। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान में बढ़ गए। आज भी अगर हम एक हो जाएं तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 19 में जलियांवाला बाग की हत्या हुई थी, उस समय उधम सिंह ने कसम खाया था कि बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद 1940 में जाके लंदन में ठोक दिया था उधम सिंह ने जनरल डायर को। नाम पूछा, जज क्या नाम है, तो राम मोहम्मद सिंह आजाद बोला था मुझे। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये होता है भारत का सहिष्णुता। भारत माता की। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस यूक्रेन में 2.5 साल से युद्ध चल रहा है,
उस यूक्रेन ने इस बार ओलंपिक खेलों में 12 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल हैं, जबकि भारत ने ओलंपिक खेलों में सिर्फ 6 मेडल जीते हैं, जिनमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। तो यूक्रेन ऐसा देश जो युद्ध में लगभग इतना संघर्ष कर रहा है 2.5 साल से, तो भी वहां के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल इस बार ओलंपिक्स में जीत लिए। यूक्रेन की आबादी करीब 3.25 करोड़ है। सोचिए, 3.25 करोड़ की आबादी वाला देश, और ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में यूक्रेन 22वें नंबर पर है, जबकि 145 करोड़ की आबादी वाला भारत इस मेडल टैली में 71वें नंबर पर है। ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है। कोई सेंस है इस बात? ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? मैं पागल हूँ। और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए पहले। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही है? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस के प्रवक्ता खंडन करती है। और मैं ये भी बता दूं मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करने लगे। सारे पागल लगा देश इस्लाम मुगलों का गुलाम था, ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा बताइए, बीरबल कौन था? बीरबल तो ब्राह्मण थे। तो कहाँ काम करता था? अब चूंकि उनकी मजबूरी थी, चूंकि तानसेन कहाँ कौन था? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अंग्रेज के समय में बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे? ये भी मुझे नहीं मालूम है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपको पता है जज कितने हैं ब्राह्मण? नहीं, ये मुझे नहीं पता। राम मंदिर ट्रस्ट में कितने ब्राह्मण? मुझे ये भी नहीं मालूम। मनुस्मृति पढ़े? हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, मनुस्मृति में कितने श्लोक? ये भी हमने नहीं पढ़ा है। पुराण के रचयिता कौन है? ये मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं नहीं चलेगा। चलिए, मैं उसके लिए फिर से तू कर रहा उंगली जय श्री राम जय श्री राम श्री राम तो अरे दुनिया को पता तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आप भी कहे ना कि जय श्री राम हमने कह दिए। हम आप ही संस्कृत में श्लोक सुना दो। मैं तो ना पढ़ता संस्कृत। क्यों? मैं तो ना पढ़ता। भगवान को क्यों मानते हो? हैं? पेटेंट है भगवान तुम्हारा? तुम्हारा भगवान है? बता कौन से भगवान को माना है? तुम्हारा है भगवान यार? ये आदमी है कि टपोला? हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारा दोस्त मुस्लिम है, हम उसके साथ खाना खाते हैं, बात करते हैं। अभी भी कॉल करेंगे तो भाई बोलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन आप बोल रहे हैं नफरत। क्या नफरत बताइएगा? नहीं, ये नफरत बोलने से नफरत नहीं फैलता, दिमाग का जड़ है नफरत। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विभाग में यही कीचड़ फैला रखा है। बीसीसीआई को देख लो, बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सर बोलेंगे जेपीसी की जरूरत नहीं है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। मोदी ने कभी भी, मोदी के एक भी दाग नहीं है उनके ऊपर, एक दाग नहीं है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। 5 काम 370 हटा, राम मंदिर बना। और सबसे बड़ी बात है सर, आज के डेट में अगर पेपर बिकते हैं एग्जाम के तो हम लोग दावा कर सकते हैं या उसका री एग्जाम होता था। पहले ऐसा सर कुछ नहीं होता था। There is no evidence of paper leak in last 7 years. तो गया बेटे। ऐसा हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट में
अगर कोई भी चाहे उन्हीं का मंत्री क्यों ना हो, अगर चोरी करते पकड़े गए तुमको जेल में ठूंसा जाएगा। ऐसा मैं एक आम पब्लिक हूँ सर। अच्छा एक बात बताओ, एनडीए में तो जो लोग जेल में थे बाहर निकले वो मंत्री बन गए। सर इस विषय में सर मैं नहीं बता सकता। बस हवा निकल गई। मैं सर अबू धाबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। तो आप अबू धाबी छोड़ के अब इंडिया आने की सोच रहे हैं? नहीं यार इतना अच्छा हो गया तो अब तो छोड़ के आओ। किसी उद्योगपति का बैंक का लोन वो चुकाता नहीं है तो उसका क्या किया जाता है? सिर्फ किताबों से उसको रिकवरी में डाल दिया जाता है। अरे बस कर। ऐसा नहीं है कि वो माफ हो जाता है, आप भी जानते हैं ये बात। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए सरकार में हुआ है, ये हमेशा से होता आया है। हाँ बेटा, यूपीए में, एनडीए में, यूनाइटेड फ्रंट में, सारी सरकारों में होता था ये। मैं नहीं तो मैं बोल, अरे मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए। अब मजा आएगा ना भिड़ो। सर मसला यह है कि लाखों करोड़ 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे और किसान के ऊपर वसूली डालेंगे। बात तो सही है। और गरीब आदमी से जाकर वहां उसके क्या एजेंट भेज देंगे किस्ते, उसका मकान सील कर देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मकानों की नीलामी होगी, गाड़ियां खींचकर नीलाम करेंगे, मोटरसाइकिलें उसकी उठा के लाएंगे गरीब आदमी की। शर्म करो शर्म। वहां क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? बस हवा निकल गई।